नमस्कार, मैं पंकज जायसवाल। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी संकट को दूर करें, ऐसी उनसे प्रार्थना। क्या आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब से हुई थी और गणेश उत्सव मनाना कब शुरू किया गया था? नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो भूल भी गए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोशल साइंस पढ़ा हुआ है आपके स्कूल स्टडी के टाइम पर। तो मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि 1630 से लेकर 1680 यानी कि 1630 टू 1680 उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो मराठा समाज के संस्थापक है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके द्वारा ये जो गणेश उत्सव है वो शुरू किया गया था। तब के समय में इतना क्राउड नहीं होता था, इतनी पब्लिक नहीं होती थी। हिंदू यानी कि सनातन धर्म के लोगों के द्वारा ये जो उत्सव है वो शुरू किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक समाज तक सीमित था और एक घर तक सीमित था। कहीं ना कहीं आगे बढ़कर ये जो गणेश उत्सव है वो पूरे महाराष्ट्र समाज में हर घर तक जो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना है वो होने लगी। उसके बाद में हम बात करेंगे, समय बीतते चला गया और बीतते बीतते जब भारत देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ और भारत देश गुलाम बना अंग्रेजों का, तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे यानी कि फ्रीडम फाइटर, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि हम फ्रीडम से अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो जी सके, तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जो एक फ्रीडम फाइटर थे, आप गूगल पे सर्च करोगे बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक तो उनका पूरा बायोग्राफी वहाँ पर आपको दिखेगा। तो उनके द्वारा 1893 यानी कि 1893 के अंदर 1893 में इसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई। तब तक 1893 तक यानी कि 1893 तक ये जो गणेश उत्सव है वो लोगों के घर तक ही सीमित था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पर क्रूर व्यवहार किया जाता था, उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे और जो दंड देने में आता था, कहीं ना कहीं इससे छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी था आने वाले समय के लिए। तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के द्वारा एक जो सोच है वो लाई गई थी कि जो गणेश उत्सव है कहीं ना कहीं उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। तो जो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना हर घर तक होती थी, तो क्यों ना उसको हर विस्तार तक करे, हर सोसाइटी तक करे, हर एरिया तक करे। उस समय में ना ही कोई सोसाइटी होती थी, उस समय में गांव होते थे और जगह होती थी और एरिया होती थी। तो 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के द्वारा लोगों को एकत्रित किया गया, सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, और उनसे कहा गया कि हमें अगर जल्द से जल्द इन अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो सर्वप्रथम हमारे में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो उस हेतु से ये जो गणेश उत्सव है उसको हर एक सोसाइटी, हर एक जगह और हर एक एरिया वाइज उन्होंने बैठाने का निर्णय लिया और स्थापना उसकी करने में आई। तो उस समय से ये जो गणेश उत्सव है उसका प्रारंभ और धूमधाम से आगे बढ़ा। हर एक सोसाइटी, हर एक एरिया के जो 10-15 मुख्य लोग होते थे वो कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी और गणेश स्थापना के पहले एक समूह में मीटिंग करते थे, यानी उनकी एक मीटिंग होती थी और मीटिंग में नक्की किया जाता था कि उनका जो गणेश आगमन है और गणेश उत्सव है वो किस जगह पर, किस स्थान पर, यानी कि किस प्लेस पर वो मनाएंगे और उत्सव किस तरह वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ साथ में जो ये पूरे 10 दिन होते थे, तो उस 10 दिन के दौरान कौन नाचेगा, कौन गाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, जिससे कि एक मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट का वहाँ पर एक माहौल हो। और इससे दूसरी जो सबसे बड़ी जो मतलब कि बेनिफिट की बात थी वो ये थी कि हमारे बीच एकता कैसे रहे। तो कहीं ना कहीं आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के बारे में, जब आप 6 या 7 स्टैंडर्ड में होंगे, तो उन्होंने कैसे गणेश जी की स्थापना की थी और कैसे ही इस त्यौहार को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और वो भी जो समय था, उस समय में हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के हाथों में था और अंग्रेज सरकार हमारा देश चलाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आज
जो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक है वो हमसे दूर हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल रहे हैं, लेकिन हमें उनको भूलना नहीं है, क्योंकि जो आज़ादी हमें मिली है उसको हमें एक विरासत समझना है। और हमारा जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म है ये सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे देखने जाए तो सबसे अच्छा धर्म है। मैं और किसी के धर्म को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें हमारे धर्म पर गर्व है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार आज के समय में हमारी भी एक नैतिक जवाबदारी है कि जो गणेश उत्सव है उसको हम और बढ़िया बना सके और अच्छा बना सके और लोगों तक जाएं और कहीं ना कहीं एक एकता और एक हमारी ताकत सनातन भाइयों और बहनों में दिखे, ऐसा कहीं ना कहीं मेरा कहना है। जिस भी व्यक्ति को इस वीडियो को अगर इस वीडियो को वो पसंद करना चाहते हैं तो वो लाइक अवश्य करें और आगे भी उनके मित्रों को शेयर करें। नमस्कार।